हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है आपकी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बताया, हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 का आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेगा। ठीक है, क्लास को जो समय देखिए, जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 से डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपकी देखिए टाइम चेंज कर दी गई है। पहले 2 बजे थी, अब जो है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलेगी। कला की जो क्लासेस आती है वो शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है वो शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे आप सबको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है उसके याद करके रखिए। इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक, क्लियर है। बाकी अभी तक जिसने फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म जाके देखिए, उसका नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म आ गया है। अभी 10 तारीख से लेके 3 मार्च तक जो आपका फॉर्म फिलअप होगा, तो उसमें जो है आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अभी तक जिसने नहीं बनवाए हैं जाके बनवा लीजिए। मैंने आपको उसके बारे में एक वीडियो दे दिया है, बता दिया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जाके वीडियो देखिए, उसमें सब आपको बताया गया है। ठीक है, तो फटाफट जाके उस वीडियो को एक बार चेकआउट कर लीजिए। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेगा। परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारे टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसको लिंक मिलेगा। फटाफट जाके वहां से जुड़िए। वहां पे जो है क्लास का अपडेट जो है आपको डेली बेसिस पे रहता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और जब आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करना, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे को जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से के क्वेश्चन को देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे सही सही उत्तर का। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है। 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि मेरी क्लास में जो है आपका जितनी भी क्लासेस बढ़ा रहा हूँ उतनी आपकी जो जनसंख्या है कम होती जा रही है। तो मैं आपकी जो क्लासेस है बंद कर देता हूँ, जो एक्स्ट्रा क्लासेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्लासेस मैं आपकी बंद कर देता हूँ। आपको जो चाहिए हिंदी की और जियोग्राफी इसकी जीके जीएस की क्लास बस मैं आपको देना शुरू करता हूँ, क्योंकि इसी 2 क्लासेस में आपको जो है अटेंडेंस है, बाकी क्लास में अटेंडेंस ही नहीं है। तो मैं क्यों करूँ, मुझे भी इतना शौक नहीं है कि मैं आपके पीछे इतना फालतू में टाइम बर्बाद करूँ। ठीक है, तो आपको अगर करनी है क्लास तो ढंग से कीजिए क्लास, वरना छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ देंगे तो मेरे लिए भी बढ़िया होगा कि मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाएगा और एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए। ठीक है, तो आप नहीं लेना है तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ मुझे क्लास नहीं लेना है, नहीं चाहिए मुझे, तो मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक है, चलेंगे। आज की क्लासेस का रिस्पॉन्स देखेंगे, उसके बाद कल से आपकी जो क्लास बंद कर दी जाएगी। ठीक, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रा में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए जो है पुनः खोला गया? बताइए, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रा में से कौन सा एक जो है भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो आपका राइट आंसर साथियों नाथुल्ला दर्रा खोला गया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 52 नंबर प्रश्न। उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिया गया आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? या तो आपको कोई भी और डाउट हो कि हाँ मेरे को क्लासेस अच्छी नहीं लग रही है, कुछ और चाहिए आपको, ढंग से पढ़ाने के क्वेश्चंस अच्छे नहीं है, दूसरे क्वेश्चंस लेके आइए, वो भी हम आपके लिए बताएंगे। आप जब अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तभी तो हम उसका सोल्यूशन लेके आएंगे कि आप क्लासेस में क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा है तो आपको भी हमें बता सकते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बताइए, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी या बेतवा नदी? तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी आपकी यहाँ पे बेतवा नदी है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 53 नंबर। निम्नलिखित में से किस नदी को जो उड़ीसा का शोक कहा जाता है? बताइए, उड़ीसा का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा का जो शोक है आपका देखिए महानदी को कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपका ब्राह्मी नदी भी दिया जाता है, लेकिन महानदी और ब्राह्मी नदी कहीं कहीं ऑप्शन में दोनों आ जाता है, तो आप महानदी को जो आप चलिए टिक कर लीजिए, इसको याद रखें। ठीक है, उड़ीसा का जो शोक है महानदी को कहा जाएगा। ठीक है, मैंने एक बार आपको ब्राह्मी नदी बताया था, तो ब्राह्मी नदी भी कहीं कहीं दिया जाता है, तो इसको आप रहने दीजिए। जहां आप कहीं पे आपका महानदी का ऑप्शन नहीं आएगा, ब्राह्मी नदी का ऑप्शन, तो आपको महानदी ब्राह्मी नदी भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा का जो शोक आपका महानदी को कहा जाता है, लेकिन देखिए जहां कहीं पे आपका महानदी आएगा तो सबसे पहले आप महानदी टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 54 नंबर। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता है? पृथ्वी के किस भाग में जो है निकिल और लोहे की प्रधानता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नीफे में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट। ठीक है, पृथ्वी के नीफे में जो आपका निकेल और लोहे की जो है प्रधानता है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, 55 नंबर प्रश्न। उत्तर देंगे राइट आंसर का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है एस्चुरी डेल्टा का नहीं बनाती? बताइए, निर्माण नहीं करती। बताइए,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है एस्चुरी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी या महानदी? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर सत्य महानदी। महानदी जो आपका देखिए एस्चुरियल डेल्टा का निर्माण नहीं करते, जो आपका डीएल अभी कब देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 56 नंबर पर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में सिंचाई का सर्वोत्तम स्रोत क्या, बताइए? नहरें हैं, तालाब है, कुआं व नलकूप है या अन्य स्रोत है? सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है भारत में? तो देखिए भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत आपका हो जाएगा सत्तू कुआं व नलकूप, या नलकूप यानी कि जो ट्यूबवेल होते हैं उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर सभी को यहाँ तक? भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत आपका कुआं और नलकूप हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं आपका क्या जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। 57 नंबर। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है, बताइए? आपको लगता है कि जो क्लासेस बनाना इतना आसान है ना, तो जो मैं हूँ, मैं यानी कि मैं जॉब भी करता हूँ, उसके बाद आने के बाद रात को आपको 11-12 बजे आपका पीडीएफ बनाता हूँ, सुबह आपका जो है क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद आपको टाइम टू टाइम क्लास देना रहता है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इतनी सारी जो है ना, आपको अगर क्लासेस नहीं चाहिए, आपके पैसे जो इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो बोल देंगे, तो हम हमारी क्लासेस बंद कर देंगे, आपको सिर्फ 2 क्लासेस देंगे जिसमें आप खुश रहोगे। ठीक है, तो ऐसा भी आप हमें बता सकते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है, बताइए? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है कहाँ स्थित है? तो कृषि लागत जो है और मूल्य आयोग आपका स्थित होता है साथियों नई दिल्ली में, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी विकल्प आपका है। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग आपका स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। एक पीडीएफ उसका जो आपका कंटेंट बनाने में, फिर उसको रिकॉर्ड करने में, एक बार में रिकॉर्ड नहीं होती क्लास, दूसरी बार में भी रिकॉर्ड करना पड़ता है कभी कभी। जितना टाइम बर्बाद होता है आपके पीछे, उसका मुझे कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, जो आप सोचते हो कि हमको बहुत मिलता है, हमको कुछ अभी मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपकी तैयारी पूरी करवाते हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो देते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, बताइए? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी साथियों? तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी आपकी 1966 से 1967 के बीच में हुई थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो आपसे से रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास को अटेंड कीजिए, आपसे लोग, आपको और कुछ नहीं करना है, क्लास को बस अटेंड करना है। ठीक है। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन सा, बताइए? विश्व में रेशम उत्पादन में आपका अग्रणी राष्ट्र कौन सा है? तो अग्रणी राष्ट्र यहाँ पे हो जाएगा साथियों आपका चीन। रेशम के उत्पादन में सबसे आगे जो आपका चीन आता है, तो जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 60 नंबर पर उत्तर देंगे। हरित क्रांति शब्द में प्रतिपादक प्रतिपादक कौन थे, बताइए? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्या बोला, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक की बात कर, शब्द के प्रतिपादक आपके विलियम गॉड थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे आपका। 61 नंबर पर उत्तर देंगे आगे से। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वित्त वित्त सत्ता, ठीक है, वित्त सत्ता का युद्ध किन शासकों के बीच में हुआ था, बताइए? झेलम नदी के किनारे जो प्रसिद्ध वित्त सत्ता का जो युद्ध हुआ था, किन किन शासकों के बीच हुआ था साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए झेलम नदी के किनारे जो वित्त सत्ता का युद्ध हुआ था साथियों, आपका हुआ था पुरु एवं सिकंदर के मध्य में। ठीक है, पुरु एवं सिकंदर के मध्य में जो आपका झेलम नदी के किनारे वित्त सत्ता का युद्ध हुआ था, इतने याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को? तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 62 को उत्तर देंगे राइट आंसर का। महरौली का स्तंभ लेख किस शासक किससे संबंधित है, बताइए? महरौली का जो स्तंभ लेख है किस शासक से संबंधित, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? महरौली का जो स्तंभ लेख है आपका संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 63 पर, उत्तर देंगे राइट आंसर होगा। गुप्त काल के किस शासक को जो है कविराज कहा गया है, बताइए? गुप्त काल के किस शासक को जो है कविराज कहा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे समुद्रगुप्त को, जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, गुप्त काल के किस शासक को, तो कविराज को जो है आपका समुद्रगुप्त कहा गया था, जो आपका दिएगा सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा? इसके बारे में कोई डाउट होगा हम अभी पूछ लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 64 नंबर को उत्तर देंगे राइट आंसर का। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण करी थी, बताइए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी? ठीक है,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की थी? क्या कहता है? हाँ, ये भी आपका सही है, ठीक है। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया था? तो समुद्रगुप्त को, ठीक है। अब बताएंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है कब विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की थी? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों, शंकों के उन्मूलन करने पर, ठीक है। शंकों के उन्मूलन करने पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 65 नंबर का उत्तर देंगे राइट आंसर। गुप्त कालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? बताइए, गुप्त कालीन सोने की मुद्रा को जो है क्या कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साथियों, दिनार कहा जाता था, ठीक है। गुप्त कालीन सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे 66 नंबर उत्तर देंगे। निर्यात के संबंध में किस भारतीय राज्य का सर्वोच्च स्थान? बताइए, निर्यात के संबंध में किस भारतीय राज्य का जो है सर्वोच्च स्थान? महाराष्ट्र का है, कर्नाटक का है, गुजरात का, तमिलनाडु का? तो निर्यात सबसे ज्यादा जो आपका देखिए महाराष्ट्र राज्य से किया जाता है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो किसके बारे में? क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे आपका 67 नंबर को उत्तर दे देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1951 1991 से अब तक हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अधिकतम हिस्सा किसको प्राप्त है? बताइए, 1991 से अब तक हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अधिकतम हिस्सा किसको प्राप्त है? महाराष्ट्र को है, कर्नाटक को है, पश्चिम बंगाल को है, दिल्ली को है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपका दिल्ली को है। जो आपका दिया वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। 1991 से अब तक हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अधिकतम हिस्सा जो आपका दिल्ली को प्राप्त हुआ है, ठीक है। 68 नंबर बैंकों से नकद पैसा निकालने पर लगने वाला वह कर जिसे 1 अप्रैल 2009 से सरकार द्वारा हटा दिया गया, वो कौन सा कर? तो बताइए, बैंकों से नकद पैसा निकालने पर लगने वाला वह कर जिसे 1 अप्रैल 2009 से सरकार द्वारा हटा लिया गया था, कौन सा कर था वो? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका बैंक कैश ट्रांजैक्शन कैश टैक्स लगता था, ठीक है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैश टैक्स लगता था अपना खुद का पैसा निकालने पर बैंक में से, ठीक है। जमा करो निकालो तो भी टैक्स लगता है, वाह। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका है, लेकिन इसको जो है हटा दिया गया था, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 69 नंबर को उत्तर देंगे राइट आंसर का। निगम कर लगाया जाता है किसका? बताइए, निगम कर जो है किसके द्वारा लगाया जाता है? तो निगम कर जो है लगाया जाता है साथियों आपका कंपनियों के लाभ पर। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? निगम कर जो है कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे राइट आंसर का। सीमा शुल्क है क्या? बताइए, सीमा शुल्क आपका क्या है? प्रत्यक्ष कर है, एक प्रकार का उपभोग कर है, अप्रत्यक्ष कर है, एक प्रकार का व्यय कर है, क्या है? तो सीमा शुल्क की अगर बात करेंगे छात्रों का, एक प्रकार का उपभोग कर है, ठीक है। सीमा शुल्क जो है आपका एक प्रकार का उपभोग कर होता है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 71 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विकासवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है विकासवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो आपका निमकॉफ निमकॉफ जो आपका देखिए विकासवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका है टॉयलर, स्पेंसर, लुइस, मॉर्गन, ये सभी सभी आपके विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, लेकिन निमकॉफ जो है इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 72 नंबर पर उत्तर देंगे आर्टिसन। निम्न में से किस जनजाति में जो है बहुपत्नी प्रथा प्रचलित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से किस जनजाति में जो आपका बहुपत्नी प्रथा जो है प्रचलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुमार में। कुमार जनजाति में जो आपके देखिए बहुपत्नी प्रथा प्रचलित नहीं है। बाकी नागा में, खस में, हो में, इसमें क्या आपकी देखिए बहु पत्नी प्रथा जो है शामिल है, याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? मतलब एक शादी के बाद दूसरी पत्नी जो है रख सकते हैं, इसको जो है बहुपत्नी प्रथा कहेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 73 नंबर पर, ध्यान से देखिए उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। देखिए पहला क्या आता है, ज्ञान तथा विश्वास, चिंतन, प्रतिमानों में परिवर्तन, सही है। आदतें एवं प्रवृत्तियां, क्या है, कार्य प्रतिमानों में परिवर्तन, ये भी सही है। इसके बाद क्या दिया गया है, प्रतिस्थिति एवं भूमिका, संबंध प्रतिमानों में परिवर्तन, ये भी सही है। कला एवं साहित्य जो दिया गया है, सौंदर्य बोध प्रतिमानों में परिवर्तन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्या पूछा गया था, सही सम्मिलित नहीं है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है। चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे
74 नंबर, धर्म जनता की अफीम है, यह कथन किसका है बताइए। धर्म जो है जनता की अफीम है, यह कथन किसका है साथियों। बात तो सही बोला है कि जिसने भी बोला है, लेकिन बोला किसने है। धर्म जो है जनता की अफीम है, यह जो है कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इसके बारे में। धर्म के लिए लोग जो है एक दूसरे को मारने काटने पे उतर आते हैं। ठीक है। 75, संस्थाएं संस्कृति की वाहक है, यह कथन किसका है? संस्थाएं जो है संस्कृति की वाहक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका साथियों है समनर का। ठीक है। संस्कार संस्थाएं जो है संस्कृति के वाहक है, यह कथन जो आपका समनर का है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहले होते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा। ठीक है। और आपको नई क्लासेस चाहिए तो आप हमें बता भी सकते हैं, हम आपकी क्लासेस बंद कर देंगे। ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। उससे पहले जाके आप जो मैंने आपको कल बताया था फॉर्म के बारे में, वो वाला वीडियो जाके एक बार जरूर देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप हमें मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पर, या वीडियो के कमेंट में कहीं पे मैसेज कीजिए, आपको सब बताया जाएगा। ठीक है। कुछ भी डाउट होगा फॉर्म से रिलेटेड तो जाके पहले आपका यूपी बीएड का फॉर्म आ गया, तो जिसको भी यूपी बीएड में एडमिशन लेना है फटाफट जाके फॉर्म भर दीजिए। ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।